राहुल गांधी की यात्रा पे ध्यान करे राहुल गांधी, अरे तू का जबते क्या करो, 5 साल में तेने क्या किया था? 10 साल में तेने रिमोट के द्वारा मनमोहन की सरकार चलाई, वहां में किसान को कितनों से फायदा करो। मोदी ने किसान के लिए करो है, हर जाति के लिए करो है, हर धर्म के लिए करो है, हर जगह काम करो। मोदी ने किसान के लिए कोई काम नहीं करो। उन लोगों ने वो फोन पे बात करके आश्वासन दे रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो एनएसपी पे पूरा मिल जाओ। अगर एनएसपी पे पूरा काम बिकवे लग गो तो जो लेबर है हमारे यहाँ वो भूखी मरवे पे आ जाए। गवर्नमेंट जो नाम दे रही है वहाँ तो खाओगी पान नहीं पत्ती। जी तो मात्र दिल्ली में जाके ले आ रही के 70 को केजरीवाल पेशी पे ध्यान भटकाए। मात्र एक चीज ईडी के अलावा कोई चीज नहीं थी। किसानों का हिंसक स्वरूप किसानों का नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, पार्टी के हुड़दंगबाजियों का हो सकता है, पार्टी के तमाम पेड वर्करों का हो सकता है। किसान इस देश का आज से पूर्व और आज भी कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं करता, इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। सीमाएं सील हैं, सुरक्षाकर्मी घायल हैं, विरोध का तरीका कितना जायज है? देखिए, विरोध तो विरोध होता है और वो जितना भी बेहतर हो जाए वो विरोध करने वाले के लिए बेहतर होता है, लेकिन हिंसक विरोध और देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर के विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों के लिए केवल एमएसपी नहीं, उनके लिए और भी बहुत कुछ देने का प्रयास सरकार का रहेगा, सरकार करेगी। और मैं समझता हूं किसान केवल एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की बहुत बेसिक रिपोर्ट्स पर चिंता कर रहे हैं। हमें उन्हें और भी बहुत कुछ देना है जो भारत के किसानों की तकदीर और तस्वीर को बदल के रख दे। वो प्रयास भी हमें करने, और वो प्रयास सरकार लगातार कर रही है। गांव-गांव तक आप कभी दिल्ली बम्बई आते थे तब आपको बढ़िया हाईवेज, बढ़िया रोड्स दिखते थे। आज वो रोड्स हमने गांव के हर गली के पीछे खड़ा कर दिया है। वो समृद्धि का मार्ग है, वो इंडस्ट्रियल ओपनिंग का मार्ग है। अब मॉडर्नाइज किसान की ज़रूरत है। स्वामीनाथन आयोग बहुत पुरानी 15 साल पुरानी रिपोर्ट्स है, वो आज के डेट में बहुत वाजिब नहीं है। जब देश बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा हो, जब देश दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रहा हो, तो किसानों के लिए एक नई नीति, नई विश्वास और नई क्रांति की ज़रूरत है, जिसमें एमएसपी बहुत छोटी चीज़ है। उन्हें और भी बहुत कुछ दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसानों को का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, किसानों का बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनकी इकॉनमी में बदलाव हो। वो हर संभव प्रयास सरकार कर रही है और सरकार ने इसको ज़मीन पर उतार के दिखाया है। अब चूँकि चुनाव है, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, कांग्रेसी शामिल है, तो ये आम आदमी पार्टी वाले 100 बीघा खेत किसान का पड़ता है दिल्ली में, नजफगढ़ के इलाके में, उनको एमएसपी नहीं देती। देने का हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, इच्छा नहीं। पंजाब में किसी गवर्नमेंट ने, कांग्रेसी ने आज 70 साल में एमएसपी नहीं दिया। हम भारत सरकार से और कृषि मंत्री से भी मिलेंगे इस संबंध में और बात करेंगे कि एमएसपी के साथ साथ किसानों को की समृद्धि के लिए और क्या क्या मार्ग दिए जा सकते हैं। वो सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं, हम उन्हें और कुछ भी देने के लिए सोच रहे हैं, और वो संभव है कि किसानों को और किसानों की ज़िंदगी में, किसानों की खुशहाली में और बड़े काम कर सके। हमें केवल किसानों की एमएसपी बहुत छोटी डिमांड्स, लेकिन डिमांड्स को हिंसक कर देना, डिमांड के बीच में हिंसक तत्वों का शामिल होना, पुलिस पर प्रहार करना या पुलिस के बीच ऐसा रस्साकसी हो कि उनके लिए दीवारें खड़ी करनी पड़े, दीवारों पे भी ट्रैक्टर चढ़ा दो। किसी का खुद पिछली बार एक ट्रैक्टर अपने आप ही पलट गया था स्लिप करके, एक ड्राइवर की उसमें जान भी गई। तो ऐसे कृत्यों से डरने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए और किसी के डर से कोई पॉलिसी राष्ट्र में नहीं बननी चाहिए जो बाद में राष्ट्र के लिए ही एक और आफत का कारण बने। हमने देखा कि इससे पहले भी कई सारी ऐसी किसान आंदोलन से वीडियो आई जो कि हमने हिंसक रूप देखे, लोगों की हत्याएं देखी और भी कई सारी घटनाएं आई। इस बार ही हमने देखा कि अभी जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ट्रैक्टर के नीचे एक सैनिक को कुचल देना, हिंसात्मक ये विरोध जो है कितना जायज़ है? हिंसात्मक विरोध को पूरी बर्बरता के साथ कुचलने में ही भलाई होती है। हिंसक को कभी भी किसी भी जगह पे स्थान नहीं देना चाहिए। बातचीत की टेबल को खुली रखनी है, बातचीत करनी चाहिए और संभव प्रयास के माध्यम से, संभव लक्षित उद्देश्यों के माध्यम से उसको हासिल किया जाना चाहिए। अगर ये प्रयास, मैं कहता हूँ कि अगर सारे कांग्रेसी और सारे आपिये ये प्रदर्शन कर रहे होते और वो किसानों के लिए एमएसपी मांग रहे होते तो उनको भी इस बात की अनुमति नहीं कि वो हिंसक रूप लेकर के प्रदर्शन करे।
ये इसलिए कि जो एमएसपी बहुत छोटी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ना, एमएसपी बहुत छोटी चीज़ है। किसानों के लिए हेल्थ स्कीम हो, किसानों के लिए बीमा स्कीम हो, किसानों के लिए बेहतर फर्टिलाइज़र हो, किसानों के लिए 24 घंटे बिजली हो, किसानों के घर तक अब तक हमने बिजली पहुंचाई है, आगे भविष्य में किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाएंगे, जिससे कि किसान के हर खेत में एक ट्यूबवेल बिजली वाला लग सके और उन्हें पेट्रोल से भी मुक्ति मिल सके। ऐसी व्यवस्था, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, ऐसे किसानों के भविष्य का निर्माण करना है। तो एमएसपी से केवल किसानों की समृद्धि तय नहीं होगी, लेकिन हाँ, वो गारंटी भारत सरकार की गारंटी है। गारंटी में और पेमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। तो भारत सरकार के पॉलिसी मेकर्स को, भारत सरकार के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, भारत सरकार की मिनिस्ट्री को इस बात को समझना होगा कि गारंटी तो गारंटी होती है और पेमेंट अलग चीज़ होती है। तो गारंटी अगर भारत सरकार ने पब्लिश किया है कि 16 रुपया 50 पैसे 1650 में गेहूं खरीदा जाएगा, तो वो 1650 खरीद पाओ या ना खरीद पाओ, किसान की जेब में वो गारंटी होनी चाहिए। सरकार तो कह रही है ना, हमने किसानों के मसीहा, हाल ही में आपने देखा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। वो कह रहे हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों के हितैषी, योगी मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों के हितैषी है, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। देखिए, किसानों को एमएसपी के साथ और भी बहुत कुछ देने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, किसानों के घर तक हमने 24 घंटे बिजली पहुंचाई है, अब उसके खेत तक हमें 24 घंटे बिजली पहुंचानी है, जिससे खुशहाल किसान हो। ये डीजल पेट्रोल की महंगाई से किसान की खेती पे प्रभाव ना पड़े। समझ रहे ना, बहुत सारी इरिगेशन टेक्नोलॉजी है जो बिजली पे चल सकती है, बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक है, जो बहुत सारे काम हैं जो बिजली के माध्यम से खेतों में हो सकते हैं। और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एग्रीकल्चर को हम चेंज कर सकते हैं, किसानों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि हम किसानों को उनके खेत तक बिजली पहुंचाएं, उनके लिए वो सुविधाजनक व्यवस्था करें। साथ में फर्टिलाइज़र है, सीड है, समय से उनको बीज मिले, और उसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार को होने वाली किसी दुर्घटना में उनकी समृद्ध हर संभव सहायता के साथ ये देश खड़ा रहे, ये राज्य खड़ा रहे, इस राज्य की सरकारें, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम हमारे प्रशासनिक अमला खड़ा रहे। ये सारी व्यवस्था किसान को देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि ये जो हिंसक रूप ले रहे हैं ये वास्तव में असली किसान नहीं है और इनका मकसद कुछ हो रहा है, निशाना कुछ हो रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है। किसानों का हिंसक स्वरूप किसानों का नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, पार्टी के हुड़दंगबाजियों का हो सकता है, पार्टी के तमाम पेड वर्करों का हो सकता है। किसान इस देश का आज से पूर्व और आज भी कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं करता। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए किसानों को केवल एमएसपी नहीं, मैं कह रहा हूं, उनको और भी बहुत सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। उस सब को देने का प्रयास सरकार, मैं स्वयं सरकार के कृषि मंत्री से बात करके कोशिश करूंगा कि एक बेहतर भारत के सपने को पूरा करने के लिए किसानों की इस छोटी डिमांड को भी पूरा करें। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, 20 साल पुरानी रिपोर्ट लेकर के आज का भारत नहीं बन सकता। हमें नई रिपोर्ट, नए सुविधाएं, नए संसाधन, नए विकास के मापदंड किसानों के लिए तय करने पड़ेंगे। उससे बेहतर पॉलिसीज़ जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उससे 10 गुना बेहतर पॉलिसीज़, 10 गुना बेहतर स्कीम्स के साथ भारत के भविष्य को सुरक्षित समृद्ध करने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण गौतम। कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन? एक बार आपको लगता है कि 24 का चुनाव नज़दीक है इसलिए आंदोलन है, या किसान परेशान है, मोदी सरकार अपेक्षा जो की थी मोदी सरकार से वो नहीं मिला किसानों को? देखो, ये जो आंदोलन हुआ है, एक आंदोलन जीवी लोगों को आंदोलन हुआ है। किसान इन्हों 2020-21 में जब कानून लेके आए, जब भड़काए के कानून वापस करवाए के किसानों को अरेस्ट करवाए, ये लोग कोई के 150 बीघा खेत वाए काश्तकार हैं। जो छोटा काश्तकार हुआ, जहाँ पे 5 बीघा से लेके 15 बीघा तक खेत हुआ, वो जो जिनकी 2000 रुपया जा रहे हैं खाते में, 6000 रुपया मतलब साल में, ये बढ़ा के 12000 कर दे जाएं तो एमएसपी से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि सामान्य आदमी किसान हुए जो अब 2-3 बीघा खेत हुआ है, 2-3 बीघा के गांव में करीब 30-35% किसान हुए, जहाँ पे 2-5 बीघा खेत तक है, 2 से 5 बीघा के ज़्यादा हैं। और फिर 80% किसान हुए ऐसा हुआ जहाँ 20 बीघा से ऊपर खेत हुए हैं। यहाँ पे
20 बीघा तक 80% भारत में किसान हुए, जब 20 बीघा तक खेत हुए, मतलब 4 एकड़ खेत हुए। तो 4 एकड़ खेत के लिए एनएसपी जो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जैसे जौ बताएं तो जौ कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, वो गेहूँ कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बेचने की संख्या कमी है। जो बेचे हुए उद्योगपति हैं, ये उद्योगपति हैं, ये जो कानून वायरों का हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खड़े गए, अब ना रहे, क्योंकि इन्हें पॉलिसी समझ गई। और जी जो जिन्होंने आंदोलन करो है, आंदोलन से पहले कौन कौन नेता थे मिले जी, देखो जहाँ ते पैसा मिल सकता है वहाँ ते पैसा ले पहले जी। आंदोलन जीवी बन गए पूरे, मतलब आंदोलन भाई जीवित रहेंगे। और जी ईडी के लिए यूँ कह देते हैं चुनाव आए हुए, आंदोलन ने चुनाव ना आए रहो। जब तुम्हारी बात मानवे के लिए गवर्नमेंट तैयार है, 13 है कि 13 में 10 मानवे तैयार हो, तो फिर क्यों कर रही हो? आप भी किसान हैं? हम किसान हैं। आप परेशान हैं? नहीं, हम तो परेशान ना है, जब हम तो वो ना हमें जो पैसा जो ना मिलो, हमारा प्रदेश भी आगे तो हम ना रहेगा प्रति में ना थे। आप खुश हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार जाते पहली सरकार थी कहीं किसान पे गोली चलवाती, इतने इतना रहे हो यहाँ जी कहते हैं कि 700 किसान मर गए, यहाँ 7,000 किसान मर गए। 100 किसान पुलिस की गोली के द्वारा मरोए, एक भी नहीं मरा। अगर तुम 80 साल के बूढ़े यहाँ ला के डाल लोगे तो ठंड में वैसे मत जाओ आदमी, गर्मी में वैसे मत जाओ, धूप में रखो है तो। 100 सरकार की कमी के द्वारा मृत्यु भई, एक किसान की ना भाई, एक किसान नहीं है ऐसा। तो किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है, जो चारों तरफ दिल्ली की सीमा को जो घेर कर बैठे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा, ये किसान नहीं? जिनके जो 2-4 नेता हैं, जिन्हों देखो आम पार्टी को 17 को वो हेरो है हाजुर कोटम पेशी है, तो गुआते ध्यान भटकाए बे अकेले जी। आंदोलन जीवी वही तो कह रहे हैं, आंदोलन जीवी है जी दिमाग ध्यान भटकाए हुए। इतने राहुल गांधी की यात्रा पे ध्यान करे वो राहुल गांधी, अरे तू का जबते क्या करो, 5 साल में तेने क्या किया था? 10 साल में तेने रिमोट के द्वारा मनमोहन की सरकार चलाई, वहाँ में किसान को कितनों से फायदा करो। मोदी ने किसान के लिए करो है, हर जाति के लिए करो है, हर धर्म के लिए करो है, हर जगह काम करो। मोदी ने गुना दिख रहा इन 1 महीना मतलब 10 तारीख को, अगली को 10 मार्च तक घोषणा यही चुनाव की। अब 10 में क्या करेंगे? अगर जो 10 मान नहीं जी 10 मांगे उन मनमा में, और 3 के लिए सरकार बने, वहाँ के बाद में आंदोलन करें या मांग रखें। यहाँ तक तो बात सही है, पर जी बिल्कुल जी ना कर रहे। आंदोलन जीवियों का फिर इलाज क्या है? सब है जाओ को सबर करो, सब है जाओ, सब है जाओ है गो सब। इस आंदोलन से मोदी के 2024 के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा मोदी सरकार? देखो काऊ सरकार के खिलाफ जब आंदोलन होता है तो पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, गलत जाता है, चाहे सरकार बिल्कुल गलत न हुई, फिर भी मैसेज गलत जाता है सरकार पब्लिक में। अब जी अब मदद करवे कह रहे हैं कि आंदोलन ठीक है, तुमन तो बाबा रामदेव पे गोली चलवा दी होती रात में को महिला कपड़ा पहन के भागो जाते, तुम तो आंदोलन मतलब क्या रुकने दे रहे। यहाँ कलपति महाराज ने गौ बचावे के लिए आंदोलन करो, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी, वहां कई लोग मारे गए। तो वो लोग कहते हैं कि इनकी 60 सरकार चलिए, किसान के लिए कोई काम नहीं करो। उन लोगों ने वो फोन पे बात करके आश्वासन दे रहे हैं हमारी सरकार आ गई तो एनएसपी पे पूरा मिल जाओ। अगर एनएसपी पे पूरा काम बिकवे लगो तो जो लेबर है हमारे यहाँ वो भूखी मरवे पे आ जाए। गवर्नमेंट जो नाम दे रही है वहाँ तो काऊ की पान नहीं पत्ती, काऊ की पान नहीं पत्ती, गेहूँ थी, गेहूँ खरीदना बस तो 8 और 1 है। जब सबरों वहाँ पे खरीदो जाओ तो क्या कंडीशन है गरीब आदमी की? गरीब आदमी कैसे खावे हो? जब जो दाल चना ऐसी जो कम फसलें जो कम कंज्यूम होती उन पे एनएसपी दे तैयार है, उन पे जब तक लें। बाकी गेहूँ ने किया 2024 के बाद में फिर प्रयास करें, वहाँ में कोई व्यवस्था। देखो काऊ चीज़ पे पूरे तरह से विचार न करेगा, वो एकदम जल्दबाजी चुनाव के लिए कर दी जाए, आई वही पीढ़ी रोंगी, आई वही पीढ़ी रोंगी। जीतो मात्र दिल्ली में जाके ले आ रही के 17 को केजरीवाल वाली पेशी पे ध्यान भटकाए। पहले देखो जी गठबंधन बनाए, न्यू इंडिया गठबंधन बनाए, जिनको कोई उद्देश्य होता होगा किसान के लिए हम जी काम करेंगे, विकास जी करेंगे। मोदी इतनी कम सड़क बनवा रहे हो, हम बनाएंगे, इतने एयरपोर्ट कम बना रहे हो, जिन्नू बनाएंगे, इतना हाईवे कम बना रहे हो। कोई कह रहे हो क्या कह रहे हो? मात्र एक चीज ईडी 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 के अलावा कोई चीज नहीं थी उनके पास में।
अरे भ्रष्टाचार करो तो ईडी जांच करेगी। तुमने इतना सरकार रही है, बंद क्यों नहीं करती? अगर ईडी को प्रयोग जी का नाम केजरीवाल तेरे ते पहले मंचन पे तो किला बतो कि सोनिया गांधी बैठा रही, ईडी बंद कर दी जाए। ईडी क्यों राखी है? ईडी जब बुला रही ना सोनिया गांधी है, वो सोनिया गांधी 4 घंटा पूछे, 10 घंटा पूछे, पूछ के बाद जेल भेजे, ना भेज रही। इतने कोरे कागज लेके मंच पे दिखाई दे तो भाई शीला दीक्षित जेल जाएगी। और पहले भी यार 49 दिन सरकार कौन सी चलाई? कांग्रेस ने चलाई। तो ये राजनीति के कानने में जिन्हों विकास पसंद ना आए, पहले जम्मू कश्मीर में ये भड़कावते माँ स्थिति खराब करते, अब कछु देश में ये ऐसी स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति कैसे खराब हुई।